ये कहानी है हाजी नेमत अली बारा की, जो खुद तो 5 मरले के छोटे से मकान में रहते हैं, लेकिन मेन मुल्तान रोड पर वाक़या 3 केनाल की कमर्शियल प्रॉपर्टी 35 साल से रिहायश के लिए मजदूरों को दे रखी है, और वो भी फी सबीलिल्लाह। शाम 5 बजे मेहनत मजदूरी करने के बाद जब ये मजदूर अपनी इस पनाहगाह में पहुंचते हैं तो हाजी नेमत अली बारा खाना तैयार करके उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जब लंगर खुलता है तो मोहल्ले के बच्चे भी अपने अपने बर्तन उठाकर चले आते हैं। काफ़ी अरसे से रहते हैं, जो भी किसी को जगह नहीं मिलती रहने की, मजदूर आदमी दिन को मजदूरी करता, रात को सोने की जगह नहीं होती, वो इधर ही ठहर जाता है। अगर ये जगह न होती तो आप कहाँ जाते? अल्लाह वाला, ये तो अल्लाह ताला की और हाजी साहब की, हाजी साहब फरिश्ता है मेरे लिए खास तौर पर। अच्छा अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद 5 मरले के घर पे रहते हैं, तो आपने मजदूरों को 3 केनाल की प्रॉपर्टी दे रखी है, ऐसा क्यों है? ऐसा ये वे कि इनका भी हिसाब होना है, ज़मीन का हिसाब होना है कि अगर 5 मरले में 3 मंजिला घर बनाया, 5 मरले में मिसाल है, तो उनका ये वे कि साथों अल्लाह 5 मरलों का हिसाब लेगा ना, 500 का तो नहीं लवेगा। क्यों कि अगर तुहाडा गुजारा 5 मरलियां च अगर 10, 20, 40, 100 मरला वलोगे तो उनका तुहानू हिसाब देना पैना अल्लाह नू कि तुहाडा इंदे च गुजारा हुंदा सी, तुसा लोकां दा हक मारन दे। सन 82 शुरू किया है। सन 82 दे विच साडी ज़मीन विकी तफाक टाउन अहमद हाउसिंग स्कीम च, ते वो सानू पैसे आ गए बहुत ज़्यादा, ते साडे वालदे जिहड़े उन्हां नू 20 तो उत्ते गिणदा नहीं सी पता, 21-22 भी हुंदे ने। बोल मिलना 100-100 200 मन कणक दा, ते एक 20 टोपे मिलने ने, एक तीला रख लैना। तो असी भी उदों बच्चे होंदे सा, इदों अगे 30-40 साल, तो उन्हें आख्या ये ज़मीन किहदी है, असी आख्या अल्लाह दी। उन्हें आख्या फिर अल्लाह दा विचों हिस्सा कट दिओ। असी दस्या कि अब्बा जी किन्ना हिस्सा कढीए? उन्हें आख्या जे तां अल्लाह नूं समझदे जे मालक, ते अद्धे पैसे अल्लाह दे नां दे कर दिओ, अद्धे पैसे दा जो मर्जी ले लो। असी फिर लिखाई पढ़ाई दे विच अपने घर च सन 82 दे विच मिसाल अद्धी रकम 30 के 35 लाख अपने अल्लाह के नाँ की कर दी, जिदे विचों 3 कनाल ज़मीन लई मुसाफरखाने वास्ते, और 4 मस्जिदां जिद्दां दे हाजी साहब का नाँ है, 2 अंजराल, 1 खाड़ के 1 ज़मीन ते 4 मस्जिदां और 1 मुसाफरखाना अपनी ज़मीन वेच के अद्धे अल्लाह के नाँ के करके उन्हां चों बने ने। मस्जिदां तो उन्हां संभाल लईआं, ते इत्थे साडी ड्यूटी है। तो ये प्रॉपर्टी कितने की है? ये प्रॉपर्टी जिहड़ी है ना इस टाइम इत्थे 35-40 लाख रुपया मरले दा है, ते 60 मरले वे करोड़ां दी बनदी है मिसाल है। तो ये नहीं हो सकता कि आप इसको अपने इस्तेमाल में ले आएं और मजदूरों को किसी सस्ती जगह पे ठहरा दें? नहीं, अल्लाह जिहड़ा सोहना है ना वो सस्ती जगह नूं पसंद नहीं करता। मिसाल है अल्लाह वास्ते अगर करना है तो सही करो। मिसाल है कि यह प्राप्ति अल्लाह नूं फबदी है, दूरी सस्ती जिहड़ी वो अल्लाह वास्ते नहीं करनी चाहिए। रह गया सुना है कि आपने कुछ सफाई वाला नहीं रखा, तो सफाई कौन करता है? सफाई मैं खुद करना। क्यों कि अगे एक हरफ लिखा है ना, लई होगी तस्वीर कि मिन जानब अल्लाह के नौकर, मैं जो अल्लाह का नौकर हाँ, तो अल्लाह के कुत्ते के भी नौकर, खोते के भी नौकर, बंदे के भी नौकर, क्योंकि अल्लाह के नौकर जो है। तो अगर मेरे बच्चे भी दूसरे भी आते ने 8 साल मेरी उत्ते वाशरूम ने, मैं अपने हत्थां नाल रोज़ाना उन्होंने साफ़ करना। मिसाल है जिहड़ा उत्थे मैनूं सुकून मिलता वो किसी जगह ते नहीं मिलता, कि जो मजदूर चले जाते हैं तो आप खुद सफाई वाशरूमां की मैं करना, गलियां की, कमरियां की, उन्होंने किसी नूं इजाज़त नहीं कि मिसाल मेरी सफाई करे। क्यों कि मैं नौकर हाँ अल्लाह दा, ते अल्लाह की मखलूक दा। अगर मैं अगे 1-2 आदमी सफाई वाले रख लवां तो फिर मैं नौकर नहीं रहना, फिर तो मैं मालकां च आ गया ना, फिर नौकर तो ना रहा अल्लाह। तो यही वजह है कि अल्लाह के फजल नाल तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी है। तो ये चीज़ है कि असी अपनी जिंदगी बड़ा बड़ा कुछ वेख्या, बड़े बड़े शहनशाह भलवान कि चढ़ते सूरज ढलते वेखे
ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਣ ਅਸਲ ਕਮੀਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੜੀਏ ਲਾਲ ਨਗੀਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੂਮ ਕਦੀ ਵੀ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਲੱਖ ਖਜ਼ੀਨੇ, ਤੇ ਅੰਬੜ ਬਿਨਾ ਬੁੱਲਿਆ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਨੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ।